हेलो गाइस, आज हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जो कि अकाउंट से रिलेटेड है। वो है कि जो सैलरी मिलती है यानी जो पेरोल मैनेजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम आज क्या क्रिएट करेंगे, बेसिक सैलरी के थ्रू हम पूरी की पूरी सैलरी कैलकुलेट करेंगे। बेसिक सैलरी जो फिक्स्ड अमाउंट होता है और उसके बाद उसमें डीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, पीएफ सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा जोड़कर जो सैलरी दी जाती है उसमें कुछ ऐड भी होते हैं। उसके बाद जो पैसे मिलते हैं वो हमारी क्या होती है, नेट सैलरी। तो नेट सैलरी हमारी कितनी होती है और हमें कितनी मिलती है, तो वो हम यहाँ पे पाइथन में एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो क्या है कि हमें बेसिक सैलरी दी गई है और बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग हमारे पास देखिए टेबल दी हुई है। हमें डीए निकालना है, एचआरए निकालना है, टीएफ पीएफ निकाल कर बाद में जो सैलरी मिलती है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं पाइथन में ये पेरोल कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या एंटर करना है, बेसिक सैलरी। हम कुछ भी बेसिक सैलरी डालें उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलना चाहिए, डीए भी आना चाहिए, एचआरए भी, टीए पीएफ और बाकी के जो जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है सारा अमाउंट जो मिलके हमें मिलता है, और नेट सैलरी का मतलब उसमें कुछ पैसे कटते हैं, डिटेक्ट होते हैं, कटने के बाद जो मिलता है उसे हम नेट सैलरी बोलते हैं। तो देखते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी हमने यहाँ पे प्रोग्राम में पाइथन के अंदर हमने बीएस लिया। बीएस का मतलब होता है बेसिक सैलरी। ये जरूरी क्या पूरा का पूरा क्या प्रोग्राम लिखो इसके अंदर बेसिक सैलरी और इक्वल्स टू किया, और फिर हमने यहाँ पे किया इनपुट करने के बाद हमने डबल कोट में डाल दिया एंटर बेसिक सैलरी, ओके कॉलन, और ये कर दिया। अब आप जानते हैं इनपुट टैक्स करेगा यानी टैक्स में शो करेगा, लेकिन हमें टैक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वैल्यू। तो हम यहाँ पे कन्वर्टर लेंगे। कौन सा कन्वर्टर लेंगे, फ्लॉट। हमने फ्लॉट ले लिया और अब हमारे पास बेसिक सैलरी आएगी। अब हमें क्या निकालना है, डीए। तो हम सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया डीए लिया, और डीए में हमें क्या करना है, 150% डीए निकालना है। तो ये किसके थ्रू निकलेगा, बेसिक सैलरी के थ्रू। तो हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया और हमने कहा कि बेसिक सैलरी का 150 और डिवाइडेड बाय 100। तो लो आपका डीए निकल गया। सेम एज इट इज अब एचआरए निकालना है। तो हमने लिया एचआरए इक्वल्स टू सेम एज इट इज बेसिक सैलरी का कितना, 12%। तो 12% नहीं लिखना, 12 डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि ये भी परसेंट हो गया। और सेम एज इट इज टीए निकालना है, ट्रैवलिंग अलाउंस यानी जो घूमने फिरने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, जो घूमने फिरने के लिए पैसे दिए जाते हैं, घूमने फिरने का मतलब वर्क के लिए, ओके। और यहाँ पे कितना, 10%। तो 10 किया डिवाइडेड बाय 100 किया, ओके। एचआरए आप जानते ही हैं, हाउस रेंट हो गया। अब नेक्स्ट पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है वो भी बेसिक सैलरी में से ही जाता है, ओके। 12 ब्रैकेट लगाया डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे देखिए सारे के सारे अमाउंट आ गए, डीए भी आ गया, हाउस रेंट भी आ गया, ट्रैवलिंग अलाउंस भी आ गया, पीएफ भी आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, मेडिकल अलाउंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कपड़े धोने के भी मिलते हैं, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें ग्रोथ सैलरी निकालनी है, यानी ग्रोथ टोटल हमें कितनी सैलरी हमारे हिस्से में आती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी का मतलब ग्रोथ अंडरस्कोर सैलरी। हमने ये लिख ली, जी सैलरी लिख ली, जी का मतलब ग्रोथ सैलरी, और इक्वल्स टू कर लो। अब सारे के सारे वेरिएबल को ऐड कर लो, बीएस, डीए, एचआरए, टीए, पीएफ। तो हमने लिखा बीएस बेसिक सैलरी, फिर हमने एचआरए भी ऐड कर दिया, हमने डीए भी ऐड कर दिया, हमने टीए भी ऐड कर दिया, और हमने पीएफ भी ऐड कर दिया, ओके। सारे ऐड हो गए। अब हमें क्या निकालना है, ग्रोथ तो निकल गई, यानी हमें सारी की सारी सैलरी मिल गई। अब हमें क्या करना है, हम निकालेंगे नेट सैलरी। तो एन और सैलरी, नेट सैलरी, ओके, अंडरस्कोर कर दिया नेट सैलरी। और आपको मालूम है क्या करना है, जो हमारी ग्रोथ सैलरी है उसमें से हमें पीएफ को माइनस करना है, क्योंकि पीएफ हमेशा रिटायरमेंट के बाद मिलता है, उसी टाइम नहीं मिलता। अब माइनस के बाद, ठीक है, अब माइनस के बाद हम क्या करेंगे, हम ग्रोथ सैलरी और नेट सैलरी को शो करेंगे। आप चाहो तो डीए, एचआरए, टीए, पीएफ सबको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट और ब्रैकेट में करके आप डबल कोट में शो कर दीजिए GROT सैलरी,
यानी ग्रोथ सैलरी, और ग्रोथ सैलरी के बाद कॉलन, डबल कोट और कॉमा करके, ये तो आपका लेबल हो गया और ये आपका वेरिएबल हो गया। क्यों? वेरिएबल में ही तो आंसर आपका स्टोर है। और सेम एज इट इज प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, प्रिंट करने के बाद क्या होगा यहाँ पे, नेट सैलरी, नेट सैलरी, ये हमारी लेबल तैयार। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये लेबल है, क्योंकि डबल कोट में जो भी आता है वो लेबल होता है, और जो वेरिएबल है डिट्टो वैसे का वैसा ही लिख दीजिए, सैलरी। ओके, तो ये हमारा पाइथन के अंदर एक पेरोल का प्रोग्राम क्रिएट हो गया। बहुत इजी है ना, हमने तो कुछ नहीं किया, जो जो चीज़ मिली हम उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करते गए और हमारी कोडिंग क्रिएट हो गई और पूरा प्रोग्राम रन हो गया। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं। आप सपोज कीजिए किसी की सैलरी 100 रुपीज़ है। कितनी? 100 रुपीज़। जस्ट इमेजिन, मान लिया हमने कि 100 रुपीज़ सैलरी है, 100 रुपीज़ बेसिक आ गया, तो हमने कह दिया बेसिक हमारा कितना हो गया, 100 रुपीज़। ओके, अब चलिए हमने बेसिक को यहाँ डाला और 150 को उसे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो इसके हिसाब से 150 का कितना हुआ, तो यहाँ पे हमारा आपका डी आ गया, मल्टीप्लाई किया, इससे कट जीरो, ये कट गया और इससे जीरो कट गया। ओके, तो हमारा कितना हुआ, ओके, तो हमारा जो जीरो है वो ये आया 150। सेम इज इट इज। अब बेसिक सैलरी को यहाँ डाल दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, तो इसका मतलब हमारा जो HRA है, HRA हमारा कितना आया 12। सेम टू सेम 100 से 100 कट गया, तो हमारा जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो भी 10 आया। और सेम PF, ओके, PF से भी किया तो आप भी जानते हो 12। अब इसको ऐड कर लेंगे तो आप जानती हैं ऐड करने के बाद क्या आएगा, 4 5 6 7 8, ओके, और ये आ गया 284 रुपीज़। ये हमारा क्या हो गया, ग्रोथ सैलरी। अब नेट सैलरी निकालनी है तो नेट में क्या करना है, माइनस कर दो PF को, PF कितना 12, तो ये आ गया 272। तो हमारा आंसर 272 आए अगर हमने 100 रुपीज़ सैलरी मानी तो। कौन सी सैलरी? बेसिक सैलरी। आप कुछ भी सैलरी अज्यूम कर सकते हैं, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, एनीथिंग एल्स। हम यहाँ पे बेसिक सैलरी का BS लेंगे और इधर हम इनपुट करेंगे, क्या आप जानती हैं, एंटर बेसिक सैलरी। हमने बेसिक सैलरी कर दिया। अब आप जानते हैं इनपुट इसको एज ए टेक्स्ट लेता है, तो हम यहाँ पे कन्वर्टर लेंगे। कौन सा? फ्लॉट, क्योंकि सैलरी है, सैलरी हमेशा रुपीज में भी आते हैं, पैसे में आते हैं, तो हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। ओके, अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें DA निकालना है, ठीक है, HRA निकालना है, TA निकालना है, ठीक है, PF निकालना है, ये सारी चीजें, चारों चीजें निकालनी है आपको। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले DA निकालते हैं। तो DA कहता है कि हमें जो बेसिक सैलरी है उसका हमें 150% निकालना है, तो 150 लिख दिया और डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया। ये लो हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। फिर हमने वापस से बेसिक सैलरी का क्या निकालना है, हमें HRA यानी हाउस रेंट, हमें हाउस से 12% मिलता है, वो भी बेसिक सैलरी का, वो भी हमने ऐड कर लिया। फिर हमने बेसिक सैलरी का ट्रेवलिंग अलाउंस कितना 10%, तो 10 लिखा और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। सेम PF प्रोविडेंट फंड जो हमारे रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है वो 12% होता है। ओके, अगेन 12 किया और 100 से डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, ग्रोस सैलरी। तो ग्रोस सैलरी में G हम लिखेंगे और सैलरी, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं या GS भी लिख सकते हैं। हमने लिया। ग्रोस सैलरी का मतलब होता है सारे के सारे जितने भी वैल्यूज है सबको ऐड कर दो। बेसिक सैलरी ऐड किया, DA ऐड किया, HRA को भी ऐड कर दिया, TA भी ऐड कर दिया एंड PF भी ऐड कर दिया, सबको ऐड कर दिया। अब क्या निकालना है, हमें नेट सैलरी। तो आप नेट भी लिख सकते हैं या एन सैलरी लिख सकते हैं, ये हमने लिख लिया नेट। ओके, अब नेट सैलरी का मतलब होता है कि कोई डिडक्शन होता है इसके अंदर, यानी माइनस होता है। तो किस में से, ग्रोथ सैलरी में से कोई चीज माइनस होती है, वो क्या होती है, PF, क्योंकि PF हमें सैलरी के साथ नहीं मिलता, रिटायरमेंट के टाइम मिलता है। ओके, और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। हमने प्रिंट किया, डबल कोट में हम लेबल ले लेते हैं, ठीक है, GRO ग्रोथ सैलरी, हमने ग्रोथ सैलरी लिया। ओके, और ये तो हमारा लेबल हो गया, और हम क्या लेंगे, अब कंटेनर लेंगे जहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज 2 रहे। ओके, ये किया और अगेन हमने इसको कॉपी और पेस्ट किया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया नेट सैलरी, नेट सैलरी होगी, और सेम यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एंड कर दोगे। तो चलिए हम जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो देखिए
ये बेसिक सैलरी पूछ रहा है। जैसे हम रन करते हैं तो ये कह रहा है बेसिक सैलरी पूछ रहा है। बेसिक सैलरी में हमने 10,000 रुपीज डाल दिए। जैसे एंटर मारते हैं, जैसे हम इसमें 10,000 रुपीज डालते हैं, जैसे हम एंटर मारते हैं तो ये बता रहा है ग्रोस सैलरी 28,400 है, नेट सैलरी 27,200 है। बट ये कैसे हुआ? तो देखिए इन्होंने जो BS, DA, HRA जो जोड़ा था उसको मिला का, तो आप कहेंगे सर हमें तो इसका भी आंसर बताओ, DA HRA कितना निकला? कुछ नहीं करना आपको, बस आपको प्रिंट करना है और डबल कोट में DA लिख देना है, यानी डेली अलाउंस कितना मिला, और कॉमा करके DA कर देना बस। ओके, और हमने कॉपी किया, ये हम DA तो लिख चुके, अब हम HRA लिखेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे HRA लिखेंगे, HRA हो गया हमारा, और सेम एज इट इज इधर भी HRA हो गया। अब नेक्स्ट में हमारा क्या है? नेक्स्ट में है हमारा TA, ट्रेवलिंग अलाउंस, सेम ट्रेवलिंग अलाउंस। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट इसमें है PF, और सेम एज इट इज PF। हो गया। अब आप वापस से रन कीजिए। रन करने के बाद वापस से बेसिक सैलरी वही सैलरी आप यहाँ पे लिख दीजिए 10,000। तो जैसे हम लिखते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, ये जो DA है वो 15,000 है, HRA 1200, 1000, फिर अगेन 1200, इन सबको हम जोड़ेंगे तो 28,400 आएगा। बट नेट सैलरी में जब आप लिखते हैं तो इसमें से 1200 माइनस हो जाएगा। तो देखिए काउंटिंग करके कि आपका क्या आंसर आता है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।